भाई और छोटे भाई को याद नहीं आएगा। पुष्प तोड़ करके लाते थे और सभी लोगों को पुष्प बांटते हुए आते थे और जो पुष्प बच जाता था उसी से पूजा अर्चना करके परिवार की खुशहाली, समाज की खुशहाली की कामना करते थे। मानव शरीर नश्वर है। इस मोह माया के संसार को हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, किसी जाति किसी धर्म का मानने वाला हो, एक न एक दिन इस मोह माया के संसार को छोड़ के सबको जाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद प्रजापति का तैल चित्र है और यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद प्रजापति की बात करें तो एक बहुत ही सामाजिक, मिलनसार, व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे और तमाम लोगों के बीच में उनका जो मिलने जुलने का अंदाज था आज भी लोग याद करते हैं। सच्चाई यही है कि इस दुनिया से जाने के बाद लोग उनके कर्मों को, उनके व्यवहार को याद करते हैं। अब लगातार लोग पहुंच रहे हैं और आकर के उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सेवा भावना से बहुत ही भरे हुए थे। ये प्रतिदिन सुबह जाते थे और पुष्प तोड़ करके लाते थे और सभी लोगों को पुष्प बांटते हुए आते थे और जो पुष्प बच जाता था उसी से पूजा अर्चना करके परिवार की खुशहाली, समाज की खुशहाली की कामना करते थे। इनका जाना हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसको हम लोग कभी शायद ही पूरा कर पाए। मैं इस समय उनके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनके परिवारजनों को इतनी शक्ति दे कि ये आने वाले समय में इनकी कमी को पूरा करें और अपना खुशहाल जीवन जिए। मैं उनसे छोटे भाई हूँ। उनका छोटे भाई साहब हैं जी। ये आपसे बड़े थे जी। तो आप लोग के बीच में उनका जो लगाव था और जो प्रेम भाव था आज उनके गुजर जाने के बाद आप लोगों को याद आ रही है। ऐसा बात कैसे आप करें कि याद बड़े भाई और छोटे भाई को याद नहीं आएगा। बिल्कुल देख सकते हैं, भावुक हो गए हैं। इन्होंने कहा कि उनके साथ जो हमारा जो लगाव रहा, जो अपनत्व रहा, आज उनके देहांत के बाद से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऐसा बिछड़ गया है जिसके जाने के बाद से लोग यहाँ शोकाकुल हैं। और ये सच्चाई है, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। एक ना एक दिन सभी लोगों को इसी रास्ते से चल के जाना है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल है। ये मेरे चाचा जी थे, बड़े पापा थे। हाँ, ये हमेशा मैं बाहर रहता था, वो जब भी फोन करके हमें हाल चाल लेते थे, बेटा कब आओगे, कब मिलोगे, मेरे से हमेशा हाल चाल पूछा करते थे। उनका हमेशा जब भी आते थे वो हमारे बैठ के हमें हाल चाल पूछते थे, बेटा कैसे रहते हो, क्या करते हो, हमेशा हाल चाल लिया करते थे। उनकी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ भावुक हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक बार आप बताएं, क्योंकि जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे, पिता का साया जब सर से उड़ जाता है किसी पुत्र का दुखद होता है, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है, प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन सबको सामना करना होता है। तो अपने पिताजी के बारे में बताएं, क्या आप लोगों को समझाते थे, क्या शिक्षा देते थे? ये मेरे पिताजी का ही बात नहीं है, ये सबके पिताजी का बात है। पिताजी बच्चे के लिए ईश्वर के समान होते हैं। उनकी जो क्षति हुई है उस क्षति को शायद किसी भी जन्म में कोई भी लड़का पूरा नहीं कर सकता है। और पिताजी के लिए हमारे मन में जो चीज है वो हम कभी एक लड़का होकर कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे, कभी भूल के भी हम उस चीज को प्रकट नहीं कर पाएंगे। पिता हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक मतलब ईश्वर स्वरूप है। किसी के भी पिता हो तो ईश्वर से अभी उनकी एज नहीं थी जाने के लिए, लेकिन भगवान को शायद यही प्यारा मंजूर था जो ये अनहोनी हुई हम लोग के साथ। और हम यही लास्ट में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हैं अच्छे से रहें, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, संसार के ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। चलिए, देख रहे थे आप स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद प्रजापति का आकस्मिक मृत्यु हुआ। उसके पश्चात जो है आज उनके शोक सभा में तमाम लोगों ने पहुंच करके उन्हें याद किया है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और महान ईश्वर से कामना किया गया कि भगवान इस पूरे परिवार को शांति दे दुख के घड़ी में। और हमारा मीडिया का भी दायित्व बनता है कि समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके बातों को और उनका जो लोगों के बीच में पकड़ रहा है, जो उनका सोच रहा है, उसको प्रदर्शित करें, जिससे समाज के लोगों को एक अच्छा संदेश मिले और सभी
बेटा हो या बेटी, संतान अपने माता पिता को याद करते हैं। और भगवान अगर धरती पे कोई है तो माता पिता ही भगवान है, और माता पिता के ही चरणों में तीर्थ और धाम है। धन्यवाद।